तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आज हम लोग जो अपने फैक्टराइजेशन की बात करेंगे वो नॉर्मली क्यूबिक वाले जो फॉर्मूले होते थे ना, कौन कौन से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। फिर अगर आपको ध्यान हो, एक हमने करा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, इस तरह के जो फैक्टराइजेशन होंगे हम उनकी बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब बताओ इन सब के फॉर्मूले क्या होते थे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मुलेशन हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब का फैक्टराइजेशन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसका फैक्टराइजेशन जो होता था वो होता था ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो दिस इज द बेसिक फैक्टराइजेशन दैट वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, इनके हेल्प से। चलिए, तो दो क्यूब्स के अभी हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1, जहां पे दो क्यूब्स का प्लस या माइनस हो रहा हो तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, उस तरह के कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल आ जाता है क्या, लेट्स से 2a प्लस 1 का होल क्यूब प्लस a माइनस 1 का होल क्यूब। मुझे इसे फैक्टराइज करना है। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ये आपका a की जगह आया, ये आपके b की जगह आया, तो हम इसे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हो जाएगा 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस ए बी। तो माइनस ए बी मतलब 2a प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 होगा ये। तो देखो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 3a। ये देखो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर को ओपन करते हैं, 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए, तो माइनस ए प्लस ए और माइ प्लस 1 ये होगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3a टाइम्स 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 5 3a स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो यू विल बी लेफ्ट विथ 3a स्क्वायर 4a plus a 5a minus 2a, that will give you plus 3a, 1 plus 1 plus 1, that will give you 3. So now you can take 3 common, so 3 8 into a square plus a plus 1. This is the final factorization of the question. तो पिछले क्वेश्चन में हमारा आंसर ये पूरा कितना आया, 9a into a square plus a plus 1. Now I will add up another question for you. ठीक है, ये आप लोगों को प्रैक्टिस यानी कि आपको अभी यहाँ पे सॉल्व करके देखना है, फिर मैं अपन उसको सॉल्व करते हैं। तो 27a क्यूब, जब आप लोग वीडियो वगैरह देखेंगे तो इसमें जब ये क्वेश्चन आए तो इसको रख के स्टॉप करके पहले सॉल्व करें फिर आगे देखें। ठीक है, 125b क्यूब, दिस इज एग्जाम्पल 1। अनदर एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 3। आपको प्रूव करना है 0.87 into 0.87 into 0.87 plus 0.13 into 0.13 into 0.13 whole divide by 0.87 into 0.87 into 0.8 sorry 0.87 into 0.87 minus
0.87 into 0.13 plus 0.13 into 0.13. This is equals to 1. ये आपको प्रूव करना है, ठीक है. Another example of similar type we can take is x plus 1 का होल क्यूब माइनस x माइनस 1 का होल क्यूब. इसको हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है. वी हैव टू फैक्टराइज दिस. तो इसके आंसर क्या क्या आएंगे ये आपको निकालना है. देखिए पहला वाला क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आप इसे क्या कर सकते हो, 3a का होल क्यूब प्लस 5b का होल क्यूब. देख रहे हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला ही फॉर्म है. तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं यहाँ पे. तो पहले का सॉल्यूशन लिखते हैं. तो 3a का होल क्यूब प्लस 5b का होल क्यूब that will be equals to 3a plus 5b a plus b into a square, मतलब 9a square plus 5b square 25b square plus 5 3 जा 15ab. सर -15 है ना. हाँ -15ab. -15ab, ठीक है. तो that will give you 3a plus 5b. अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है. तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस 15ab. सेकेंड वाले में अगर आप 0.87 को a बोल दो, ठीक है, फिर इसके बाद 0.13 को क्या बोल दो, b. तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, a इंटू a प्लस b इंटू b अपॉन a इंटू a माइनस a इंटू b प्लस b इंटू b. दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. फैक्टराइज कर दो. तो a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. ये कैंसिल हो गया तो यू आर लेफ्ट विथ a प्लस b. व्हाट वाज a, 0.87. व्हाट वाज b, 0.13. देयरफॉर आंसर विल बी 1. समझ में आया? हेंस प्रूव्ड. क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम लोग देखें अब, तो देख रहे हो ये अगर मैं इसको a बोल दूं और इसको b बोल दूं तो a क्यूब माइनस b क्यूब बन रहा है. तो a क्यूब माइनस b क्यूब कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू a माइनस b. दैट विल बी x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस a माइनस प्लस b का स्क्वायर. तो दैट विल गिव यू 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. Minus 2x plus 1 should is gone. Minus 1 plus 1 is gone. You are left with 2. X square plus x square plus x square. That will give you 3x square. And plus 1 will be left. So factorization will be, final factorization will be 2 times. 3 times x square plus 1. Now you can see this is an example where one polynomial of degree 3 is subtracted from a polynomial of degree 3. And the resultant is a polynomial of degree 2. ओके तो जब दो पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्ट होते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जब दो पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है कि उनका डिग्री
दोनों में से जो बड़ी डिग्री होती है वो आती है, लेकिन अगर डिग्री सेम है तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि रिजल्टेंट डिग्री क्या आएगी। जैसे इस केस में 3-3 डिग्री के थे, सॉल्व करके देखा तो रिजल्टेंट डिग्री क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो क्या थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब से हम लोग मतलब हमें दिख रहा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब है या ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, और यू आर अप्लाइंग द फॉर्मूला। अब थोड़ा सा उल्टा है, मतलब एक्सप्रेशन बड़ा सा दिखेगा और वहां पे पहचानना पड़ेगा कि कहीं वो आपका ए प्लस बी का होल क्यूब या ए माइनस बी का होल क्यूब तो नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि लेट से 8a³ माइनस बी क्यूब माइनस 12a² प्लस 6ab²। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है। सेकेंड क्वेश्चन आपका हो गया 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। और अगर हम लोग इसमें और ऐड करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन मैं इसमें बीच में डालने की कोशिश करता हूं कि x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 6y इंटू x² माइनस y²। इसको मुझे फैक्टराइज करना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐड करता हूं इसमें, दैट इज क्वेश्चन इज x³ प्लस 8y³ प्लस 6x² प्लस 12xy²। नाउ लेट्स सॉल्व द फर्स्ट वन। अब देखो फर्स्ट वाले में क्या करना है, आपको सिंपल सा यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि हमें ये जैसा दिख रहा है, 4 टर्म है, क्यूब है, तो यहाँ पे a प्लस बी या a माइनस बी के होल क्यूब वाला एक्सप्रेशन बन सकता है। विल ट्राई टू फॉर्म एंड रिकॉग्नाइज व्हाट इज a एंड व्हाट इज b। ठीक है, तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। तो ये जो क्यूब वाले टर्म होते हैं ना, इनसे पहचान पता चल जाता है कि कौन किसका क्यूब है। ठीक है, तो एक तो 2a का क्यूब हो गया, माइनस एक हो गया b का क्यूब, तो x³ माइनस y³ दिख ही गया, माइनस। अब ध्यान देना कि ये जो a के साथ 2 है, तो कोशिश करना कि यहाँ फैक्टराइजेशन में a के साथ 2 होना चाहिए। a का स्क्वायर है तो a के स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इसे -3 इंटू 4a² इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b², ऐसे लिखेंगे। तो ये आपका 2a का होल क्यूब माइनस b³ माइनस 3, तो ये 4a² को 4a² को मैं से 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 टाइम्स 2a इंटू b², ऐसे लिख सकता हूं। नाउ सी दिस इज व्हाट, अगर मैं 2a को x बोल दूं तो x³, ठीक है, x³ माइनस 3, ये देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x³, इसको मैं b बोल देता हूं, तो ये b वाले पार्ट को मैं बोल देता हूं y³। ठीक है, आपको पहचानने के लिए कि ये इसके हम लोग कर देता हूं y³। तो माइनस 3x² y प्लस 3xy²। तो ये तो आपका x³ माइनस y³ माइनस 3 कॉमन आ जाएगा xy, तो अंदर बचेगा x माइनस y। तो दिस इज नथिंग बट x माइनस y का होल क्यूब। बट व्हाट इज x? x इज 2a
and what is y? That is b ka whole cube, and the factorization will be 2a minus b into 2a minus b into 2a minus b. ठीक है. अब इसी तरह से अगर हम लोग यहां पे सेकेंड क्वेश्चन को देखें, 27 minus 125a cube minus 135a plus 225a square. ठीक है. तो इसको हम लोग कैसे रखेंगे? इसको फिर देखिए भाई पहचानने वाले फॉर्म में लिखना है. सारी बात ये है. इसको मैं लिख सकता हूं 3 का क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब. क्या कॉमन आ सकता है यहां पे? देखो अब यहां पे माइनस 3 इंटू ए है तो 5a, 5 3 15 इंटू 9 मतलब 3 स्क्वायर प्लस 225, 225 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 5a का होल स्क्वायर. तो आप देखो 3 को अगर आपने x बोला, इसको y बोला, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3yx स्क्वायर. तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कॉमन लिया. ठीक है. तो ये क्या आ जाएगा? प्लस प्लस 3xy कॉमन लिया तो बचता है x माइनस वाई. ठीक है. कुछ मिस तो नहीं करा हमने लिखने में? यहाँ माइनस था और यहाँ क्या था? प्लस था. ठीक है. प्लस 225 बिल्कुल ठीक था. ये भी हमने सही करा. ओके. तो हम इसको क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा इसको ऐसे चेंज. इसको अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, देख रहे हो कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो रहा है, ये भी ए माइनस बी, लेकिन ये क्या आना चाहिए था? ये जो होना था वो था आपका माइनस 3xy. ठीक है. कितना होना चाहिए था? माइनस 3xy. लेकिन वो आ नहीं रहा है. तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा. कैसे? कि यहां पे 5a की जगह प्लस माइनस कर दो. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस माइनस 5a. यहां पे जो प्लस है, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 5a का स्क्वायर. चलेगा. इससे क्वेश्चन आपका देखो क्या हो गया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस दिस. तो ये हो गया. ये एक्सप्रेशन किसका बन रहा है? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब. तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, लेकिन एक्स कौन था? 3. वाई कौन था? माइनस 5a. तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब. तो आप इसे फैक्टराइज करके 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a लिख सकते हैं. ठीक है. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 जो था, ये आपको जो दे रखा है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 6y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है. देखो यहां पे से अगर वैसे भी डायरेक्टली ओपन कर दोगे तो भी हो सकता है. एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस 6y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो देखो एक्स क्यूब कैंसिल,
ठीक है, ये वाला पार्ट कैंसिल, ये हो रहा है 6x² y, ठीक है, प्लस 2y³ उसे अंडर मल्टीप्लाई को -6x² y प्लस 6y³, ये दोनों देख रहे हो कैंसिल हो गया, तो यू आर लेफ्ट विथ ओनली व्हाट 8y³। तो पूरा फैक्टराइज होके क्या हो जाएगा 8 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, तो ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा। क्लियर है ये, है ना। अगला प्रोफाइल जो आता है हमारा वो कौन सा आता है, a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc वाला, जिसका फॉर्मूला हमें पता है कितना है, a प्लस बी प्लस सी इंटू a² माइनस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। और अगर आपको ध्यान हो कि इसको हम लोगों ने एक और तरीके से लिखा था कि a प्लस बी प्लस सी, दिस वॉज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि a³ प्लस b³ प्लस c³ विल बी इक्वल्स टू 3abc। कब, जब ये वाला पार्ट क्या होगा 0। तो ये वाला पार्ट 0 कब होता है, दो कंडीशंस होती हैं कि एक a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए, या फिर ये a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस सी इक्वल्स टू सी माइनस ए 0 होना चाहिए। तो ये कब होगा, जब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। So these are the two conditions for which a³ plus b³ plus c³ can be factorized into 3abc। ठीक है, समझ में आई ये बात सबको। ये हमें फॉर्मूला पता है a³ plus b³ plus c³ -3abc can be factorized into a plus b plus c into a² plus b² plus c² minus ab minus bc minus ca। और इसका आगे फैक्टराइजेशन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे एक पर्टिकुलर केस आता है, ठीक है, ये एक स्पेशल केस आता है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ को हम 3abc लिख सकते हैं। तो वो कब लिख सकते हैं, जब या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो या फिर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू क्या हो, c हो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दो तरह के मिलेंगे, एक जहां पे आपको एक्सप्रेशन इस फॉर्म का होगा तो आपको इस फॉर्म में फैक्टराइज करना होगा, या फिर एक्सप्रेशन a³ प्लस b³ प्लस c³ का फॉर्म का होगा जो 3abc में फैक्टराइज होगा। लेकिन वो कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा 0। देखो जैसे ये क्वेश्चन देखो कि a³ माइनस b³ प्लस 1 प्लस 3ab ये आपको दे रखा था। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, दिस हैज टू बी फैक्टराइज। तो मैं इसको उस फॉर्म में लिखता हूं जिससे पहचान में आए कि ये कौन सा फॉर्म है, कि a का क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब को मैं माइनस बी का होल क्यूब लिखा प्लस 1 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स a इंटू माइनस बी इंटू 1। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc का फॉर्म बना। तो हमने उसे फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, देखो इसी तरह का ये दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन में भी अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल जो डिपेंडेंसी है वो इसी पे कि आपको रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, रिकॉग्नाइज करना है कि कौन ए बी ए जो है, कौन ए कौन बी कौन सी। देखो जैसे 8x³ तो इसको मैं 2x का होल क्यूब लिखता हूं, मैं इसको फैक्टराइज करना है 8x³ प्लस 27y³ प्लस z³ माइनस 18xyz। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू 3y इंटू जेड। अब इससे क्या हुआ, मुझे साफ साफ दिख रहा है कंपेयर करने पे कि ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। ये देखो ये आपका 3ab और ये c ऐसा दिख रहा है।
तो फॉर्मूला लगाना हमारे लिए आसान हो जाता है, दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो एक तरह के फैक्टराइजेशन तो आपको ये आ सकते हैं, लेकिन अगेन दीज आर द डिफिकल्ट टाइप्स। ठीक है, ये थोड़े अभी आपके लेवल पे डिफिकल्ट टाइप के हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात है, तो जो हो जाता है वो आसान होता है और जो नहीं होता वही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, फिर मैंने सेकंड प्रोफाइल आपको क्या बताई थी कि कभी अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मिले तो आप क्या कर सकते हो, उसे 3abc लिख सकते हो अगर a प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 है। a cube plus b cube plus c cube can be factorized into 3abc if a plus b plus c is equals to what, 0. Okay, now let's take some examples. Let's see some examples on it. The example, look, I have to factorize this: x minus y whole cube plus y minus z whole cube plus z minus x whole cube. So that is equals to, now you see this is a, this is b, and this is c. Now we can say that a plus b plus c is coming out to be equals to 0. Hence the factorization can be 3a b c. So this is the factorization directly. तो अगर ये स्ट्राइक कर जाए तो तुरंत आपका बहुत बड़ा एक्सप्रेशन, जो देखने में डरावना एक्सप्रेशन है, वो सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन इसमें यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है कि पी क्यूब इंटू क्यू माइनस आर का होल क्यूब प्लस क्यू क्यूब इंटू आर माइनस पी का होल क्यूब प्लस आर क्यूब इंटू पी माइनस क्यू का होल क्यूब, इसे फैक्टराइज करना है। तो देखो हमने क्या करा, ये पी को अंदर ले गए, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है ना कि a की पावर m इंटू बी की पावर m, दैट कैन बी रिटन एज a b की पावर m। तो इसको हमने यूज करा, तो ये पी क्यू माइनस पी आर का होल क्यूब प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी का होल क्यूब आर पी माइनस आर क्यू का होल क्यूब हो गया। अब ये a, ये b और ये c, देखो जरा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, 0। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 3 टाइम्स a b c। ठीक है, वी कैन राइट दिस एज 3 टाइम्स a b c। तो 3 टाइम्स ये था आपका a, ये हुआ b, ये हुआ c, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टाइम्स p q r, q माइनस r, p माइनस q एंड r माइनस p। ठीक है, बात समझ में आई सबको? ये है ना, ये लास्ट वाला। ओके हाँ सर। ओके, तो अब आप लोगों को, अब देखिए मैं और भी असाइनमेंट्स में डालने वाला हूं। ठीक है, हाँ विल पुट द असाइनमेंट, आप अपने टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिए, और इसके बाद सर। में आर्टिशन वगैरह से भी मैं आपको प्रोफाइल अपने गूगल क्लासरूम में उसे इनपुट करता हूं। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस ट्राई करिए, तो फिर हम लोग उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद अपने अगले चैप्टर की तरफ फिर मूव करेंगे। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। तो समझ में तो आया ना सबने? हाँ सर। ठीक। हाँ सर।